क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम पंकज झा हुआ। पंकज जी, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रही हैं। क्या है इस बार मुद्दा आप लोग के लिए क्या है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है ना कि संतरास मुक्त बांग्ला चाहिए। हम्म, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम्म, हम लोग को चॉप शिल्पो नहीं चाहिए। हम्म, आप ये देखे होंगे ना, पहले क्या यहाँ पे चोरी मुक्त हमको बांग्ला चाहिए। पहले पश्चिम बंगाल में गाय चोरी होता था, कोयला चोरी होता था, सोना चोरी होता था। आज की डेट में मुख्यमंत्री फाइल भी चोरी करती है। तो अब हमें ये चोर से हमारा छुटकारा चाहिए और हमें इस बार सनातन के ऊपर हमेशा ये टिप्पणी कर किया जाता है। हमें कोई तकलीफ नहीं है कोई हम माइनॉरिटी से, हमें तकलीफ माइनॉरिटी से नहीं है, हमें तकलीफ एक ही बात से है कि हमें जो हिंदुस्तान का मुसलमान है जितना मेरा हक है उतना उनका भी है, मगर जो पाकिस्तान से आया हुआ मुस्लिम है, जो रोहिंग्या है, हमें उनसे तकलीफ है। हमें हमारा तो राष्ट्रपति का नाम था APJ अब्दुल कलाम, हमारा शादी में शनाई बनता उनका नाम था बिस्मिल्लाह खान। हमें इस बार एक ही हम लोग का सोच है कि संतरास मुक्त बांग्ला चाहिए। आप एक चीज़ देखो, अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे हैं कि बांग्ला जीतबे बोल रहे हैं, तो सुने होंगे आप लोग बांग्ला जीतबे। हम भी बोलते बांग्ला जीतेगा। ये बांग्ला सुभाष चंद्र बोस जी का बांग्ला है, ये बांग्ला खुदीराम जी का बांग्ला है, ये बांग्ला मास्टर सूर्या सेन जी का बांग्ला है, चित्तरंजन जी का बांग्ला। तो बांग्ला जीतेगा, मगर इस बार 2026 में तृणमूल हार रहा है, TMC हार रहा है, बीजेपी। इतना तृणमूल कांग्रेस से क्यों आप लोग ये है? देखिए तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी तो बार बार दावा करती हैं कि हम 15 साल में बहुत कुछ किए हैं पश्चिम बंगाल के लिए और उन्नति किए हैं पश्चिम बंगाल में। हम देखिए ये तो ममता बनर्जी सही बोल रही है। ममता बनर्जी बहुत कुछ किए हैं, हम पब्लिक के लिए नहीं किए हैं, अपने भाईपो के लिए किए हैं, अपने केडर लोग के किए हैं, संतरास बना दिए, अपने केडर लोग के सामने खड़ा करके अपने अपने आप को देखिए शीश महल बना लिया भाईपो। मगर आम पब्लिक को देखिए, रोजाना पब्लिक को देखिए, मास्टर लोग रास्ते में सो रहे हैं, किसान लोग मस्त माथा पीट रहा है। तो ये हालत अभी बंगाल का हो गया है कि बच्चे से बूढ़ा कोई खुश नहीं है। हर कोई चाहता है कि ममता बनर्जी को विदाई देने के लिए। ना स्कूल में पढ़ाई है, आप स्कूल में जाके देखो शिक्षक नहीं, शिक्षक होंगे क्या? शिक्षक तो रास्ते पे है, शिक्षक तो आंदोलन कर रहे हैं, तो शिक्षक होंगे कहाँ पे? आप ये देखो सरकारी जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं DA के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मगर आज की डेट में बंगाल पूरा भ्रष्ट हो चुका है। ये भ्रष्ट बंगाल को हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी को सरकार को एक बार देखना चाहते हैं। बीजेपी सरकार को देखना चाहते हैं कि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने CPM को देखा, हमने तृणमूल को देखा। तृणमूल को लाने वाले भी हम ही लोग हैं, हम लोग भी TMC को वोट दिए थे कि बंगाल जो होता संतरास, लाल संतरास से पूरा ये घेर चुका हुआ था। तो हम लोग सोचे थे कि अगर यहाँ पे तृणमूल अगर आए तो हम लोग के लिए कुछ होगा, नौकरी होगा, चाकरी होगा। मगर ये क्या किया, हम लोग का जिन्हें मरने का एक ही निकाले कि सिर्फ भारता दे के गया। और ये क्या भारता दे के ऐसा यहाँ के जो आदत लगा दिया है कि शाम को दारू का बोतल दे देता है और सुबह में चकना में दे देता है, आपको चॉप दे देता है। अच्छा। ममता बनर्जी क्या बोल रही है? ममता बनर्जी बोल रही है कि शिल्पों का मतलब, शिल्पों मतलब क्या होता है? जहाँ पे नौकरी चाकरी होना चाहिए, ममता बनर्जी यूथ को बोलते हैं कि चॉप भाजने के लिए, ममता बनर्जी यूथ को बोलते हैं कि बालिश का खोल बनाओ। तो ये आज की डेट हो गया है हमारा। हम लोग का एक ही नारा है, एक ही सोच है कि हमने CPM को, लेफ्ट को देखा है, हमने कांग्रेस को देखा है, हमने TMC डकैत चौक को भी देख लिया। हम लोग एक बार बीजेपी को भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी यूथ के लिए क्या करते हैं। जो आप लोग देखे होंगे सिंगूर में मोदी जी आके बोले हैं कि कल कारखाना फिर से होगा। हम लोग एक बार हम लोग चाहते हैं कि इस बंगाल में फिर से एक बार भगवा दहलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? ध्रुव अग्रहरी। कौन सा विधानसभा आपका? उत्तर हावड़ा विधानसभा 170। क्या है इस बार मुद्दा, क्या है विधानसभा चुनाव में? परिवर्तन की लहर चल रही है, बदलाव ही मुद्दा है। एक सरकार परिवर्तन ही मतलब क्यों जरूरी है? देखिए, बिना परिवर्तन का कहीं भी विकास, अगर किसी भी प्रदेश में विकास चाहिए आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर किसी प्रदेश का विकास रुक गया है, अगर वो देश के साथ, जो देश का विकास दर है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, पीछे जा रहा है, तो वहाँ बदलाव चाहिए। लोगों की मानसिकता है। आज अगर आप IT हब की बात करें, बेंगलोर हैदराबाद क्यों है वहाँ पे विकास कर रहा है, बंगाल क्यों नहीं कर रहा है? एक समय बंगाल देश की राजधानी हुआ करती थी, लोग यूपी से, बिहार से, अन्य प्रदेशों से बंगाल आते थे कमाने खाने के लिए। आज है वो लहर? क्यों नहीं है? इसका कारण ये लोग, यहाँ के भी लोग त्रस्त है, यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। मोदी जी महाजंगल राज का जिक्र कर रहे थे, सिंगूर आए तो क्या समझ में आया आप लोगों को? देखिए, जंगल राज
अगर मोदी जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बिना तथ्य के साथ तो कोई बात बोलेंगे नहीं। आज जंगल राज बोलने से प्रदेश का एक ही नाम आता था, बिहार। बिहार के बाद आज पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा है जंगल राज में, तो इसके पीछे कुछ कारण है। अभी चुनावी जंग की देख लीजिए, अभी यहाँ पे तो सबसे बड़ा हिंसा, किसी भी प्रकार का कोई भी स्वतंत्रता, कोई भी अगर जिस पार्टी की सत्ता पश्चिम बंगाल में है, वो पार्टी छोड़कर कोई भी अगर कोई अन्य मान लीजिए कोई भी दल करता है, यहाँ तक पोस्टर लगाने की हिम्मत करता है, तो उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये- पोस्टर अगर लगाए तो एकदम बैनर पोस्टर अगर किसी अन्य पार्टी का लग गया तो उसका मौत निश्चित है। अगर जिस क्षेत्र में कोई भी अगर माने अन्य सत्ता दल के अलावा कोई भी अगर राजनीति करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए भी अगर खड़ा होता है, उसको खड़ा होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया जाता है। अच्छा, इस प्रकार का जंगल ऐसा राज क्यों? ये पश्चिम बंगाल के यहाँ का समझ लिए लोकतंत्र का कोई भी यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। आए दिन आप पश्चिम बंगाल एकमात्र एक ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जहाँ आप सुने होंगे, देखे होंगे मीडिया के माध्यम से कि पुलिस जो है अपना जान बचाने के लिए अपने ही थाने में, अपने ही टेबल के पीछे छिपती है। और ये सिंडिकेट का जिक्र मोदी जी कर रहे थे। देखिए, सिंडिकेट तो समझिए, सिंडिकेट राज जो है एक क्षेत्र में नहीं है। आप कुछ दिन पहले अगर आप कहीं शहरों में घूमे होंगे, एक त्रिफला लाइट देखे होंगे आप। त्रिफला लाइट जहाँ पे 3 लाइटों का वो एक लैंप पोस्ट की तरह हुआ करता था, लेकिन उसका काम कुछ नहीं था। वो नाम था त्रिफला, उसके अंदर कोई ना फल था ना उसका कोई उपयोग था, खाली उसको लगाया गया था क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो यहाँ के सत्ताधारी दीदी का भाईपो हुआ करता था। आज वही सिंडिकेट राज देखिए सड़क बन रहे हैं। आप देखिएगा पूरे देश भर में घूमिए आप, जहाँ सड़कों का नवीनीकरण होता है वहाँ पे देखिएगा पिच रोड से सड़क बनता है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप देखिएगा जो ईटा आपको यहाँ पे लगता है, फुटपाथों में लगता है, वो ईटा आजकल मेन सड़कों पे लगता है। आपने देखा है किसी अन्य प्रदेश में इस प्रकार का सड़क का नवीनीकरण होता है पीछे रोड के अलावा? वो पश्चिम बंगाल में देखिएगा, वो सिंडिकेट राज है। वो ईटा भाईपो का ही कोई संपर्की है जो माने अगर जहाँ पे टेंडर पास हुआ होता है उससे पहले जितना आवश्यकता उससे ज़्यादा वहाँ पे ईटा पहुँच जाता है। दीदी ने भी, ममता बनर्जी ने भी एक बार अपने भाषण में कहा था कि खाओ लेकिन देखे सुने खाओ, भाग बंटवारा करे खाओ। तो एक प्रदेश की सीएम अगर ओपनली इस प्रकार से बोल रही है तो सिंडिकेट मतलब कि मिल बांट के खाओ। ममता बनर्जी ने खुद अपने एक कहीं पे उन्होंने किसी जिला का बैठक चल रहा तो उन्होंने कहा खाओ कि तुम देखे सुने खाओ। ये ममता बनर्जी का बयान है, आप मीडिया में खंगालेंगे। ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि भाई बंगाल की संस्कृति को बचाना है। बंगाल की संस्कृति देखिए, पश्चिम बंगाल में बंगाल की संस्कृति क्या है बताइए? ये जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का, विद्यासागर जी का जो जन्मभूमि है, यहाँ पे बंगाल की संस्कृति तो बंगाल की भाषा है, हिंदुत्व है, सनातनी है। यहाँ पे बेलूर मठ जैसा एक ऐसा मतलब स्थान है जहाँ पे विश्व भर से देश के प्रधानमंत्री भी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले या बनने के बाद भी यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। बंगाल की संस्कृति तो यहाँ पे रामाकृष्ण जी की है, बंगाल की संस्कृति यहाँ पे विवेकानंद जी की है। यहाँ पे पड़ोसी देश का कोई बंदा आके यहाँ पे अपना संस्कृति, अपना 4-5 जिला को बोलता है कि हम जिस दिन चाहे उस दिन अगर अपने बांग्लादेश में मिला लेंगे। वहाँ का सैन्य प्रशासन बोलता है जिस दिन चाहेंगे उस दिन पश्चिम बंगाल को अपने में मिला लेंगे। तो बंगाल की संस्कृति को ध्वस्त करने का तो काम कर रही है ना, और उन्हीं का कर रहा है दीदी ममता बनर्जी बोलती है कि जो 2-4 ठो जो मुद्दा है, जैसे समझ लीजिए एक आपका मूल जय बंगला कहाँ का लोकप्रिय भाषण है? बांग्लादेश का है। आज देखिए वहाँ पे जय बंगला ही बोला जाता है। आज वही वो जो बना भाषण है, वो क्लिप जो यहाँ पे दीदी कर लिए, माँ माटी मानुष से सरकार का जो मेन जो मुद्दा जो भाषण है वो कहाँ यूज़ होता है? बांग्लादेश में यूज़ होता है। उसी का कॉपी करके दीदी यहाँ पे कर रही है। तो बांग्लादेश का कॉपी करने के लिए बंगाल की संस्कृति बचेगी क्या? चलिए, और इस बार क्या लगता है कि ममता दीदी कहती हैं कि हम सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, युवाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। युवाओं के लिए अगर दीदी अच्छा करती तो युवाओं के लिए करती तो लोग यहाँ पे पढ़ के, यहाँ पढ़ने के लिए बेंगलोर नहीं जाता, कमाने के लिए बेंगलोर नहीं जाता, हैदराबाद नहीं जाता, बम्बई नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता। अगर युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार का अवसर रहता है, जिस क्षेत्र में है ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 एरिया है, ये यहाँ का IT हब कहलाता है। यहाँ पे पूछिए यहाँ पे कितने स्थानीय लोग यहाँ पे पढ़ के काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनका फ्यूचर क्या है? मैक्सिमम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है तभी वो अपना फ्यूचर बना पाते हैं। अपने परिवार के लिए जो उनके पीछे जो उन्होंने तन मन धन से जो भी व्यवस्था करी है उसका फलाफल उनको मिलता है। चलिए, थैंक यू। नाम है दादा? मनोज गुप्ता नाम है मेरा। और विधानसभा कौन सा पड़ता है? विधानसभा हमारा पड़ता है राजारहाट गोपालपुर। अच्छा।
ये नॉर्थ 24 कोलकाता का। क्या है इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा, क्या है आप लोगों के लिए? नहीं, मुद्दा ये है कि पिछले 15 वर्ष से बंगाल का जो स्थिति है कि यहाँ पे ना तो कोई रोजगार का नया कोई साधन, बल्कि कोई इंडस्ट्री भी नहीं, जो था वो उसको भी उन्होंने भगा दिए। यहाँ पे पूरा अस्त व्यस्त है, मतलब इतना दुर्नीति है जिसका कोई हद नहीं। तो ममता दीदी कहती हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस बार भी अच्छे वोट मिलेंगे, अच्छी सीटें आएंगी। मैं आपको बताऊं, मैं जिस लाइन से आता हूं वो होशियारी, जिसको बंगला में बोलते होशियारी, मैं होशियारी ट्रेड से आता हूं। अच्छा। और बंगाल में ये एक बहुत ही आप लोगों को जानने के विषय है, और इस बात को पूरे बंगाल में नहीं, पैन इंडिया में बताने का बात है कि होशियारी जो शिल्प है ना, वो बंगाल का, दैट मीन्स कलकत्ता का ही उत्पाद किया हुआ प्रोडक्ट है वो, जो आज के डेट में पूरा आउट ऑफ बंगाल, जैसे तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे डेवलप हो गया, यूपी में डेवलप हो गया, कानपुर में डेवलप हो गया। पूरा होजरी जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे बर्बाद हो गया। यहाँ पे काम नहीं है, इसलिए काम नहीं है कि सरकार का कोई कोऑपरेशन ही नहीं है। यहाँ के जो स्टिचिंग लाइन वाले होते हैं, जो और भी उनके टेक्निकल सारे मशीन से, उसमें जो भी उनको सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से, ना उनके पास साधन है, ना व्यवस्था है, ना सरकार की तरफ से कोई फंडिंग है, ना उस पर कोई प्रोजेक्ट है ममता दीदी का। इतना बड़ा, जैसे आज के डेट में अपने कलकत्ता के अंदर में बल्ब का कारखाना, पेन का कारखाना, होजियरी इंडस्ट्रीज, जूट कारखाना, कुछ ऐसे 5-7 जो है ना, वो इनके अपने खुद के यहाँ के आइडियोलॉजी थे। अच्छा। वो है। तो मैं तो बात कर रहा हूँ अपने होजरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसको मैं अच्छी तरह से भली बात जानता हूँ। पिछले 25 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस लाइन में हूँ। तो एकदम बर्बाद सा हो गया है। मुझे ख़राब ये लगता है कि दीदी 15 साल से यहाँ पे है। इसके पहले सीपीएम पार्टी था, वो यूनियनबाजी करके अस्त व्यस्त किया, जिसके कारण जो दूसरे का डेवलप हुआ। और दीदी के आने के बाद जो भी उम्मीद था होजियरी इंडस्ट्रीज़ को, वो भी पूरा बर्बाद सा ही हो रखा है। लेबर को कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है, लेबर को पैसे नहीं मिल रहे ढंग से, लेबर को सपोर्ट नहीं मिला, मशीनरीज नहीं मिला, टेक्नोलॉजी मिल नहीं, सरकार की तरफ से कुछ मिल नहीं पा रहा, जो संसाधन उनको मिलना चाहिए सारे, जिसका। ममता ये कहती हैं कि बंगाल का कल्चर जो है वो खतरे में है, बचाना है। भाई साहब, मैं आप चलिए फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो पैन इंडिया घूमते हैं। बंगाल का जो कल्चर था, एक्चुअल जो कल्चर था, वो कल्चर और आज के कल्चर में इतना परिवर्तन हो गया है कि वो बंगाल का वो कल्चर रहा ही नहीं जो पहले बंगाल का कल्चर हुआ करता था। अब तो एकदम, मतलब क्या बताए, स्पोर्टिंग क्लब हुआ करता था, वहाँ पे खेल के कार्यक्रम, लोकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ होते थे क्लबों में। जितने भी क्लब है, जो दीदी बोलती है ना, अपना खुश तो एक टाका दिलाम, एक खुश तो। आज टोटल जितने भी स्पोर्टिंग क्लब्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे, कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी जगहों पे इसके नाम पे तो कुछ और ही चल रहा। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ क्या चल रहा है। नहीं, अड्डाबाजी, ताश खेला और दूसरा खाओ पियो मजे करो। हाँ। ये तो स्थिति बन गया है बंगाल का। इस तरह से बंगाल नहीं चल ये पाएगा। दावा करती हैं कि हम पश्चिम बंगाल को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। भाई साहब, बेहतरीन तरीके से चलाने से जो आज दीदी ने किया क्या है बंगाल में, बताइए ना। इस जहाँ पे आप खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट है दीदी का? नहीं है ना। ये सीपीएम टाइम का बना हुआ ही है ना, पूरा सेक्टर 5 वगैरह सारे प्रोजेक्ट। नया क्या प्रोजेक्ट है? दीघा में उनको जाने दिए टेम्पल में, तो उन्होंने वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में, तो उन्होंने दीघा में एक टेम्पल बना दिया। ये कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और तो कुछ, सिलीगुड़ी में भी तो मंदिर बनवा अभी दिए। वो तो अभी बनवाएंगे ना। अब उनको याद आया ना 15 साल बाद में, जब मोदी जी ने उनको बताया, तब उनको याद आ रहा है। नहीं तो अब तक तो वो सो रही थी। अभी तो दिखलाने के लिए वो सब करेंगी। अच्छा, मतलब मोदी बीजेपी से डर के ये कर नहीं, बीजेपी से डर के नहीं, बीजेपी से सीख के सीख के। अच्छा। कि हमें कुछ करना चाहिए। हम जिस देश में हैं, ये भारत, हम हिंदुस्तान में हैं, हम भारत में हैं, हम जिस देश में हैं, यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनके प्रति हमारा क्या विचार होना चाहिए, क्या संस्कार होना चाहिए। अच्छा, कल सिंगूर में मोदी जी आए थे तो इस बात का जिक्र किए कि सिंडिकेट चलता है यहाँ पे। क्या है उसका मतलब, आप लोग समझ में आया? हाँ, क्यों नहीं समझ में आएगा। हमारे यहाँ पर जन्म है, छोटे से बड़े हुए, तो हम लोगों को पता नहीं है सिंडिकेट क्या है। ये सिंडिकेट, सिंडिकेट का मतलब ये होगा कि आप अपने घर में अगर कोई भी काम करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे या कुछ भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप अपने स्वतंत्र नहीं है। आपको लेने के लिए लोकल जो लड़के होते हैं, किसके? जो यहाँ के सरकार है, उन्हीं के लड़के रहते हैं, उन्हें वही सप्लाई करते हैं। चेन, पूरा चेन वर्क ही उनका रहता है। अच्छा, वही ऐसा होता है क्या?
200 नहीं 500% ही ऐसा होता है हाँ, कि आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी किसी कारणवश से आप कहीं ना कहीं उलझे रहोगे। अच्छा, क्या चल रहा है ठेका टेंडेंसी में जितने सारे मकान बन रहे कैसे बन रहे हैं? हाँ, कोलकाता के अंदर में पुराने जो ठेका टेंडेंसी के मकान हैं, हाँ, सरकार की तरफ से उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि बनाइए, या कोई ऐसा सरकारी गजट पास हुआ है या कुछ भी, लेकिन बन रहे हैं। कहाँ से बने? सब मिलजुल के खाओ, लूट का माल बांट के खाओ, आगे बढ़ाओ। दीदी कह रही है इस बार बीजेपी 0 हो जाएगी। उस समय बताएगा, इसमें तो अपन क्या बोलेंगे, लोग देख रहे हैं ना, हाँ, लोग भी तो देख ही रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा केलेंकारी, सिक्का चोरी, जो आप पार्थोदा का पूरा पूरा भारत देखा, वर्ल्ड देखा, तो इस समय बताएगा। भाई लोगों को इसको समझना होगा, नहीं तो ये बंगाल जो है फिर वो बचेगा नहीं। क्या हो जाएगा बंगाल? बंगाल का विनाश हो जाएगा। अगर दीदी का यही हाल रहा तो बंगाल का एक दिन विनाश होना है।